आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड को लेकर। यह हमारे पास अभी न्यू अल्ट्रासाउंड आई है जिनका बेबी 3 महीने के आसपास हो चुका है। और हमारी वैसे भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड पर वीडियो बनी हुई है बेबी बॉय को लेकर, और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके काफ़ी सारे बार कमेंट्स आ रहे हैं कि बेबी बॉय के हार्ट बीट में क्या अंतर है और बेबी गर्ल की, और साथ ही बच्चे की पोजीशन बेबी बॉय और बेबी गर्ल में कितना डिफरेंट करती है। तो आज हम इस टॉपिक में यही बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या अल्ट्रासाउंड बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, बेटा या बेटी में आप भेदभाव ना करें। काफ़ी सारी महिलाओं की ये जिज्ञासा रहती है कि उनको पहला जो हो वो बेबी बॉय ही हो, लेकिन अपने हाथ में या आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में रहता है। आपको जो भी हो आप भरपूर मात्रा में उसे प्यार देने की कोशिश कीजिए, और साथ ही बेटा और बेटी में बिल्कुल भी भेदभाव ना करें। साथ ही हमेशा ये महिलाओं में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहता है अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कि हार्ट बीट और पोजीशन को लेकर क्या जाना जा सकता है बेटा या बेटी, लेकिन अभी तक इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल पाया है। साइंस में, विज्ञान में इसको कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बेबी गर्ल की हार्ट बीट ज़्यादा रहती है बेबी बॉय की। लेकिन यहाँ पर हमने जितनी भी अभी तक अल्ट्रासाउंड बनाई थी 140 से ज़्यादा BPM आई थी जिन भी महिलाओं की, उनको बेबी बॉय ही कंसीव हुआ। यहाँ तक कि मैंने अपनी जो अल्ट्रासाउंड थी वो भी आपके साथ शेयर की है, आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारी 5 से 6 अल्ट्रासाउंड है जिसमें काफ़ी सारी हद तक महिलाओं को बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है। पोजीशन जो है बच्चे की हर मंथ जितनी भी बार आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं चेंज आ सकती है, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर, गर्भ के अंदर एक ही जगह नहीं रहता है। उसका हिलना डुलना, जगह को चेंज करना, अपनी पोजीशन को चेंज करना बना रहता है। बात रही हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपने पहली बार करवाई थी 140 आई या 150 आई, आपने सेकेंड बार करवाई तो वही के वही हार्ट बीट आएगी, बिल्कुल भी नहीं। हार्ट बीट में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि हो सकता है जब आपने स्टार्टिंग में करवाई थी तो बेबी काफ़ी छोटा हो, तो बेबी की जब हार्ट बीट बनना स्टार्ट हुई हो, लेकिन बाद में आपने करवाई तो बेबी काफ़ी बड़ा हो चुका है और उसके हार्ट बीट में पोजीशन में चेंज आ सकता है। जैसे मैंने अपनी अल्ट्रासाउंड करवाई थी उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। अब अल्ट्रासाउंड, काफ़ी सारी महिलाओं का ये भी क्वेश्चन है कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हैं, लेकिन उनको अल्ट्रासाउंड पढ़ना नहीं आती है तो कैसे अल्ट्रासाउंड को पढ़ें। अब मैंने पहले हमारी अल्ट्रासाउंड पढ़ी है, फिर भी मैं यहाँ शॉर्टकट में बता दूँगी। आप आपके अल्ट्रासाउंड निकालिए, उसमें जल्दी जल्दी से आप मिलान कीजिए। एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें लिख सकते हैं आप, जहाँ पर BPD लिखा रहता है ये एक माप रहता है जिसमें बच्चा कितने वीक का होता है ये देखा जाता है। BPD में बच्चा कितने मंथ का है, कितने दिन का है, कितने वीक का है ये देखा जाता है। सेकेंड लिखा हुआ आता है FL, ऊपर नीचे हो सकता है, आप मिलान कीजिए। ये फीमर की लंबाई रहती है, फीमर यानी जान की लंबाई, बच्चे की जान की लंबाई कितनी है। और साथ ही आप जितनी भी बार अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जो डिजिट है यानी कि जो नंबर है उसमें चेंजेस आएगा, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था, अब धीरे धीरे जान की लंबाई भी बड़ी हो रही है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है। तो इसमें हर बार मिलान करने में ऐसा कंफ्यूज ना हो, घबराएं नहीं कि उसमें तो ये नंबर थे इसमें तो ये नंबर है। आपको नंबर चेंजेस दिखाई दे सकता है, यानी डिजिट ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर ही होगी, नीचे तो नहीं होगी। फर्स्ट में आपने जब करवाई थी जब बच्चा छोटा था, लेकिन जैसे दूसरी सेकेंड बार या थर्ड बार करवाई तो जो पॉइंट रहते हैं वो बड़े हुए आ सकते हैं। तो इसमें घबराइए नहीं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो अपने डॉक्टर से पूछिए। बात करते हैं AC के। ये बीच की परिधि रहती है, पेट के चारों ओर जो जाने वाली लंबाई रहती है पेट के अंदर उसकी परिधि रहती है ये। और साथ ही HC लिखा रहता है जहाँ पर ये सिर के चारों ओर जाने वाली लंबाई रहती है। और FHR यानी कि हार्ट बीट, बच्चे का हार्ट, ठीक। और फेटल वेट, बच्चे का वेट कितना है टमी के अंदर। अब FAC आती है सिर के ऊपर से नीचे की लंबाई। और CRL किसी किसी की अल्ट्रासाउंड में लिखा रहता है, किसी में नहीं आता है, हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। धड़ के नीचे तक की लंबाई का ये रहता है माप, तो आप कॉपी पेन लीजिए, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल के अल्ट्रासाउंड की। तो ये अल्ट्रासाउंड हमारे पास आई है, मैं आपको डेट बता देती हूँ। ये मैं चाहती हूँ आपको सबको जूम करके बताना कि अल्ट्रासाउंड कैसी है। तो चलिए हम इसको जूम करके देखते हैं ताकि आपको भी अच्छे से अनुमान लगा सके कि बेबी गर्ल की है या।
आप ये यहाँ पर डेट देख सकते हैं 16/5/2024 की ये डेट दी हुई है। ये AC है, ये G है, ये एडिट है, यानी कि 7/7/2024 को डिलीवरी का दिया हुआ है। ये इस तरीके की अल्ट्रासाउंड है। इसमें हार्ट बीट आई है बच्चे की 148 यानी 148 BPM। और साथ ही यहाँ पर सभी जो भी हमने आपको बताया है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, BPD को क्या बोलते हैं, FL क्या है, SC ये यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे प्रिंटेड पेज में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए। प्लेसेंटा दिया हुआ है और साथ ही यहाँ पर कॉर्ड यानी जो बच्चे के गले में रहती है वो अम्बिकल कार्ड जिसको कहते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये बच्चे के पार्ट्स दिए हुए हैं, सब अलग अलग, पेट की परिधि है, जांघ की परिधि है। यहाँ पर एक इस तरीके का प्रिंटेड दिया हुआ है। यहाँ पर हम 2 अल्ट्रासाउंड ऐड की है, ये एक ही बच्चे की है। तो ये 148 जो हार्ट बीट थी वो बच्चे की आई हुई है, आप देख सकते हैं। अभी ये हमारे पास आई है सेकेंड अल्ट्रासाउंड। यहाँ पर भी आप देखिए बच्चे के सभी पार्ट्स दिए हुए, हैंड है, निक है, अम्बिकल कार्ड है, वो क्या बोलते हैं लीवर, ये वाला HC दिया हुआ है जो आपको उधर बताया था, स्पाइन दिया है, सभी चीज़ों का बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। बच्चे के अंदर की जो परिधि है, पेट की परिधि, जांघ की परिधि, ये सभी दी हुई है। अब हम इसमें भी हार्ट बीट देखते हैं कि हार्ट बीट बेबी की क्या आई है, जो सभी लोगों के अक्सर क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर बच्चे की हार्ट बीट आई है 169 BPM, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड को लेकर काफ़ी सारे सवाल रहते हैं कि पोजीशन को लेकर, बच्चे के हार्ट बीट को लेकर। देखिए 140 से ज़्यादा आती है तो कहा जाता है बेबी बॉय ही होगा, लेकिन ये वाली जो अल्ट्रासाउंड है ये बेबी गर्ल की है, इनको बेबी गर्ल हुई है। स्टार्टिंग में तो आपने जो ये अल्ट्रा इसमें देखी थी अभी प्रिंट में, तो आपको पता चल चुका है कि ये जो 148 BPM आई है, लेकिन जब मुझे बेबी बॉय होने वाला था तो मेरी 145 BPM थी और सेकंड बेबी बॉय में भी मुझे 148 BPM आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन और हार्ट बीट लेकर बच्चों में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि सभी महिलाओं का शरीर एक सा नहीं होता। और हमारी जितनी अभी तक 5 अल्ट्रासाउंड बनी थी उसमें आपने देखा था कि सभी की 140 आई थी तो सभी को बेबी बॉय हुए थे। लेकिन हमारी एक ये वाली अल्ट्रासाउंड और एक और हमारी अल्ट्रासाउंड बनी है जिसमें उसमें दोनों महिलाओं को बेबी गर्ल हुई है। तो इसमें ना उलझें, आपको जो भी हो अच्छे से होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, यही आशा करते हैं। और जिन महिलाओं के घर बेटियां हैं उनको बेटे ज़रूर हों, हम ये भी प्रार्थना करते हैं। और जिनके घर भाई नहीं हैं उनको भाई मिले, और जिनके घर बहनें नहीं हैं उनको बहनें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में ये भी आता है कि हमारे घर बेबी गर्ल नहीं है, बेबी बॉय हैं। तो आप सभी लोगों की विशेष ज़रूर पूरी हो। तो आप इसमें ना उलझें, बेबी गर्ल या बेबी बॉय में जो भी आपको हो ठीक हो। और हार्ट बीट और पोजीशन ये वाली चीज़ें मायने नहीं रखाती हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी प्लेसेंटा के ऊपर, और साथ ही आपकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति, उस हिसाब से आपको डिलीवरी होती है। और वैसा ही बच्चा बॉडी के अंदर, आपके टमी के अंदर, इम्यूनिटी फ्लूइड और सेक के अंदर रहता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।